बच्चों का लगता है कोई उपाय करना पड़ेगा एडिटर साहब, क्या कहते हो? मुझे लगता है इन बच्चों को ना ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि सब्सक्राइब बटन दबाना है। पता है पिछली वीडियो में इन्होंने वीडियो देखी पूरी की पूरी और सब्सक्राइब करने वाले बच्चे मतलब 5% बच्चे मात्र, 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अरे भाई पूरे YouTube पे ऐसा मैथ्स कोई पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा है ना, तो सब्सक्राइब मार दे फटाफट, वरना पता है किसको ले आऊंगा। तो देखिए भैया, हम बता दे रहे एकदम कायदे से कि सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, नहीं तो फिर हो जाएगी दिक्कत परेशानी समस्या, और अगले चैप्टर के लिए दे दिया जाएगा थोड़ा सा टारगेट। तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे प्यारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों में शेयर करिए जिन लेक्चर्स को देखने के बाद आपके एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और हर तरह के क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाते हैं। तो भाई सब्सक्राइब दबाओ ना यार, क्या इतना सोच रहे हो? चलो भाई फॉर्च्यूनर निकालो वापस से। तो देखो भाई, आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उस चैप्टर का प्यारा सा नाम है मैट्रिसेस। और ये मैट्रिसेस एक ऐसा चैप्टर है, जब आपने कभी जीवन में पहले कभी रीजनिंग की बुक या किसी भी तरह की बुक पकड़ी होगी और आपको उसमें शायद हो सकता है एक ऐसा फिगर कभी ना कभी दिखा होगा। पर क्या भैया ऐसा फिगर जो है, इस फिगर का कुछ वैल्यू निकल के आता है लास्ट, या फिर इस फिगर से हम लोग ऐसा करते क्या है भैया, इसमें क्या करते हैं? तो इन सभी चीजों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। अब सिंपल सी बात है, मैं एक स्लाइड लेके तुमको एक चीज समझाना चाहूंगा कि तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा और जरूर बैठ रहा होगा, और वो सवाल यही होगा भाई कि भैया ये जो चीज है, मतलब ये जो मुझे मैट्रिसेस पढ़ना है, इसके लिए मुझे आना क्या क्या चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, राइट? अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि क्लास 10th आईसीएसई में 10th क्लास में ये सिलेबस है। 10th क्लास का ये चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है काफी बच्चों को। तो ये जो चीज है भाई, इस कॉन्सेप्ट में आपको 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है जो आपको आनी चाहिए पहले से। अगर आपको आती है तभी आप आगे इस वीडियो को देखना। पहली चीज है एडिशन, दूसरी चीज है सब्सट्रैक्ट, तीसरी चीज है मल्टीप्लिकेशन, और चौथी चीज है लॉजिकल थिंकिंग। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या कॉमेडी कर रहे हो, मतलब इतनी सारी चीजें आएंगी तो आ जाएगा? मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया भैया कि सीबीएसई में ये सिलेबस 12 क्लास में क्यों डाला है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कायदे से इसको 5 क्लास का भी बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है, और तुमसे मैं यही एक्सपेक्टेशन ले रहा हूं कि तुम इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो चलो पेन पेपर उठाओ, पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ, जो उठाना उठाओ, और उसमें सब कुछ लिखते जाओ जो अभी से मैं तुमको कंटिन्यूअस करवाने जा रहा हूं। इस लेक्चर में मैं तुमको उतने ही क्वेश्चन कराऊंगा और उतने ही एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से बन जाए, और तुम्हारे सारे मार्क्स अभी कंफर्म करवा के जाऊंगा, गारंटी लेता हूं। देखो भाई, सबसे पहली चीज है कि अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो हमने स्टार्टिंग में भी बोला है, तो दोबारा दबाइए ताकि हमारी बहुत ज्यादा मदद हो सके, और दोस्तों में शेयर करो, उससे हमारा बहुत फायदा होगा और तुम्हारा भी। ठीक है, सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं हो रही है, सॉरी गाइस। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखे भाई, तो डेफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या होता है? अगर तुम देखोगे तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, यहां गौर से देखो, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। तो ये जो तुम्हारा एरे है भाई, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स को हम लोगों को मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब बेसिकली इस फिगर को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो देखो भाई, तुम्हारे अंदर आ रहा होगा कि एलिमेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं वो हो गए ये सारे इसके क्या हो गए भाई? एलिमेंट्स हो गए। अब दूसरी चीज आई कि भैया रोज किसको कहते हैं, मैट्रिक्स में रो क्या होता है? तो भाई तुमने अपने जीवन में एक्सेल तो पढ़ी होगी, है ना? एक्सेल पढ़ी है तो तुम जानते हो कि जो चीजें इस तरफ से जाती है, यानी कि जो भी चीजें हॉरिजॉन्टल रहती है, उनको हम लोग कह देते हैं रोज। ठीक है, और जो भी चीजें ऐसे रहती है यानी कि वर्टिकल, तो वर्टिकल चीजों को हम क्या कह देते हैं भाई मेरे? कॉलम। सीधा सीधी ये हम जानते हैं। ठीक है भैया, अब मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे बचपन में सेम कंफ्यूजन रहा होगा जो मेरे साथ रहा है कि भैया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं समझ में आता है, वर्टिकल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। ठीक है, मेरे को भी 20 साल लग गए समझने में। एनीवेज, आगे आते हैं। तो देखो भाई, तुम्हारा लगता है किसी जेनजी लड़की से पाला नहीं पड़ा अभी तक, नहीं तो सब सीख जाओगे। एनीवेज, वापस आते हैं यहां पर। देखो यहां पर क्या सीन है, कॉलम समझ गए, रो समझ गए, यानी कि ये सारे के सारे क्या होंगे? रोज होंगे, और ये सारे के सारे क्या होंगे?
कॉलम होंगे। तो तुमसे अगर पूछा जाए सिंपल सिंपल कि ऑर्डर बताओ इसका, यानी कि बताओ कि इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम है, तो तुम कैसे पता करोगे? देखो, मान लो अगर मैं तुमसे बात करूं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की, तो एक मैट्रिक्स जो होता है m रोज और n कॉलम्स के साथ आता है, यानी कि m इंटू n उसको लिखा जाता है। अब तुम बोलोगे भैया कैसे? तो लेट सपोज मेरे छोटे भाई ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तुम बताओ क्या नंबर बैठा दिया जाए। सबसे पहले थाला फॉर एडिशन 7, विराट कोहली 18, 10 और लेट सपोज 1, 4 बैठा दिया हमने, ठीक है। अब ये जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरी जान? सिंपल, रो 1 रो 2, साफ दिख रहा है कि भैया 1 2, तो यहां पर सीधा लिख दो रो इज 2, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब तुमसे मैं पूछूं मेरी जान कि इसमें कॉलम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया जो भी चीजें वर्टिकल है, यानी 1 और ये 2, तो तुम लिख दोगे कॉलम 2। अब मुझे पता है कि ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें तुमको पता है बच्चों ने कैसी गलती की है? मैंने आंसर शीट देखी है इसलिए बता रहा हूं। बच्चों से पूछा गया कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 6 9 1 2 4 6 9 6, ठीक है। बच्चों से पूछा गया कि बताओ इस मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। कुछ ऐसे महानुभाव बच्चों ने क्या किया कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो लिख के आ गए, ठीक है। नहीं भाई, रो इज द लाइन कि वो कितने हैं, ठीक है, इट इज नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमेशा ये चीज याद रखना कि रो इज नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट द लाइन। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, समझाना पड़ रहा है क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे अगर ऐसी गलतियां करके आ रहे हैं तो भाई इसमें हमारी ही बेइज्जती है। एनीवेज आगे आते हैं। तो भैया हमने वहां पर क्या पता किया कि उसमें रो 2 है और कॉलम 2 है, तो वैसे ही ये वाली मैट्रिसेस को देखो। अब इसको देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है? मतलब तुम एज ए स्टूडेंट इसको देख के क्या समझ पा रहे हो? यही समझ पा रहे हो कि भैया इसमें 2 रोज हैं, तो भैया नंबर ऑफ रो हमने लिख दिया 2, ठीक है, और भैया इसमें 3 कॉलम है, ठीक है भैया, तो नंबर ऑफ कॉलम लिख दिया हमने 3। तो जब भी तुमको बोला जाएगा इसका ऑर्डर लिखने, तो ऑर्डर इज नथिंग बट रोज एंड कॉलम्स, यानी कि भैया आप इसको सिंपली लिख सकते हो रोज एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट में। मेरे हिसाब से दिस विल बी 2 into 3। अब बहुत बच्चे यहां बोल रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ द बिलो मैट्रिक्स इज 3 into 2 लिखा है, ये गलत है भाई, साफ साफ, ठीक है। सुधर जा, ये 2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और इसमें भी तूने ऐसा हगा है। सुधर जा, बनाने से पहले एक बार वेरीफाई किया कर। सीधा नहीं भैया सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, उठवा लूंगा किसी दिन। चलो भाई, तो तुम समझ गए हो, सिंपली नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज मैट्रिसेस वेयर नंबर ऑफ रोज स्टैंड फॉर m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्टैंड फॉर n। माइट बी चेंज इन यू, लेकिन देख लेना भाई केस सेम है। अच्छा, अब आते हैं एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है भैया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। जस्ट बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, सो मेक श्योर कि भैया जब तुम इसे पढ़ रहे हो इन सभी चीजों को आप नोट्स करते चलो, क्योंकि भाई इससे जनरली एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आसानी सा बन सकता है इस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। नाम में लिखा है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज, देखो यहां पर ध्यान से देखो, जिसमें कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे वो क्या हो जाएगा मेरी जान? 1। यानी कि यहां पर देखो, क्या ये एक मैट्रिक्स है? अब तुम्हारे दिमाग में मेंटालिटी बैठ गई कि मैट्रिक्स में भैया ढेर सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। नहीं, ये चांसेस हो सकता है कि जो तुम्हारा मैट्रिसेस हो कुछ ऐसा भी दिखे। कैसा? बिल्कुल ऐसा दिखे, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये मैट्रिसेस नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका कॉलम एक ही है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉलम मैट्रिक्स के नाम से। बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। अगला क्या है मेरी जान? रो मैट्रिक्स। सेम नाम में ही लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होगा, यानी कि एक ऐसा दिखने वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4 जिसमें 4 कॉलम है, लेकिन रो कितना है मेरी जान? एक ही है, ठीक है। तो इनको हम लोगों ने कह दिया रो मैट्रिक्स, ठीक है। आगे आते हैं बाबू, देखो अगला क्या बोल रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक समझने की चीज है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कि एक जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड्स ए होते हैं, यानी कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ऐसा ही दिखना चाहिए। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इसका नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज इक्वल्स टू n। कैसे?
तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें क्या सीन है कि लेट सपोज ये हो गया, ठीक है। मैं इसी को यूज करता हूं, देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ये एक 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, ठीक है, ये बिहारी एक्सेंट आ ही जाता है। आगे आते हैं, अगला है भैया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है? देखो यहां से तुम 3 मैट्रिक्स पढ़ोगे, याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और साथ ही में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं तुम्हें बता दूं इन तीनों में बहुत हाई लेवल कंफ्यूजन है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी इसमें m विल बी इक्वल टू n। क्लियर है? पहली चीज समझ गए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि ऑल इट्स 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल, समझ गए? तो डायगोनल हो गया कि भाई अगर ये एक मैट्रिक्स है तो तुम इसमें देखो ये वाले सारे एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है कुछ ना कुछ प्रेजेंट, सही बात। उसके अलावा जितने भी जगहें हैं हर जगह क्या लिखा है मेरी जान? 0 लिखा है, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो वैसे हर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो, बाकी सारे 0 हो, उनको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगला अगर तुम आओगे तो आएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके तीनों एलिमेंट सेम रहेंगे। क्या ये तीनों एलिमेंट सेम है? नहीं है, एक -1.1 है, एक 2 है, एक 3 है, सही बात। तो जब तीनों एलिमेंट सही रहेंगे ना, सेम रहेंगे, तब उसको स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। कैसे? तो देखो मान लो ये एक मैट्रिक्स है और लेट सपोज यहां 2 2 2 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 है। ये एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, यस सर। और ये सारे के सारे एलिमेंट 0 भी है, यस सर। बस इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये एक इक्वल नंबर दे रहा है, बेसिकली ये इक्वल है सारे, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारा ये स्केलर मैट्रिक्स है भाई, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, अगला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तीसरा, यानी कि मतलब कि बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमारे उस सेम मैट्रिक्स वाले में तीसरा कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टैंड ऑन इट्स नेम। आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 रहेंगे, बाकी एवरीथिंग विल बी 0, बाकी एवरीथिंग विल बी 0, ठीक है। देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यस सर, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है, डायगोनल है। स्केलर है क्योंकि यस तीनों इक्वल है। और जो इसको आइडेंटिटी बना रही है वो ये बना रही है कि ये तीनों 1 है। यहां पर अगर ये 2 हो जाएगा तो ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल ही 1 है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? तो यही है। क्यों? क्योंकि ये याद रख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये हमारे आगे के कुछ प्रूफ वाले कॉन्सेप्ट में बहुत काम आने वाला है, ठीक है जी। अभी से याद करके अपने दिमाग में बैठा लो भैया, ठीक है। आगे आते हैं, देखो अब उसके बाद जो मैट्रिक्स आता है वो आता है जीरो मैट्रिक्स। नाम में ही लिखा है, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। देखो दिख रहा है, सारे 0 हैं और इसको नल भी बोलते हैं, इसको हम O से डिनोट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक इक्वल मैट्रिक्स होता है। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? देखो दो तरह से एक मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोलते हैं, ठीक है। कैसे? सबसे पहला, या तो उसके ऑर्डर्स इक्वल हो, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं हम लोग कि उन दोनों के ऑर्डर इक्वल है, तो उसमें कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो ऑपरेशन हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑपरेशंस हो सकता है। तो यहां क्या सीन है मेरे भाई कि अगर इक्वल मैट्रिसेस है मेरी जान, तो इक्वल मैट्रिसेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अ मैट्रिक्स A will be equal to a matrix B if its order and elements both are same, ठीक है। अब एलिमेंट से मेरे को एक चीज समझानी रह गई थी। कैसे? अगर मैं इसका लोकेशन पूछूं तो इसका लोकेशन क्या लिखोगे? ये कौन सा एलिमेंट है? दिस एलिमेंट इज, रो में ये कौन सा है? 2 है, ठीक है। 2, सॉरी, रो में ये 1 है ना गाइस, रो में 1 है, पहले रो का बंदा है, कॉलम में 2 का बंदा है, तो C2। तो दिस इज बेसिकली A12, समझ गए? A12 होगा, इसका नाम A11, A21, A22, समझ गए? उस हिसाब से तुम बैठा लेना। तो मान लो कि अगर दो
मैट्रिसेस है उनको इक्वल कब बोलेंगे? जब उनके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हो और जो ऑर्डर हो वो दोनों सेम हो, तब वो दोनों इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं आगे, जिसमें कि एक इक्वल मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आता है, और ये इस साल आने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, और बहुत आसान है, कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान, बोल रहा हूं ना, ध्यान से देखो। अब देखो इसमें क्या करना है, ये क्या बोल दिया इसने सीधा सीधी कि दिस इज अ इक्वल मैट्रिक्स। क्या है ये? इक्वल मैट्रिक्स। अब तुम बताओ भाई, अगर कोई इक्वल मैट्रिक्स है यानी कि ऑब्वियस है कि उसका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, हाँ कि ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है मेरे को एक्स वाई जेड एबीसी निकाल के दो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो एक्स कहां है, यहां है, तो एक्स कहां है? एक्स प्लस 3 के पास, और ये जो एलिमेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, क्या वो इस एलिमेंट के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये भी, इसका भी पोजीशन क्या है? 1 1, इसका भी पोजीशन है 1 1, एंड दे बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस। क्या है ये? इक्वल मैट्रिसेस। तो उसका रूल ही एक वही है कि सारे एलिमेंट सेम होंगे और सारा ऑर्डर भी सेम होगा। तो देखो, जब x प्लस 3 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? -3 के। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखते हैं, z प्लस 4, क्योंकि यहां पर देखो ना, यहां पर कैसे, यहां पर अगर हम -3 और +3 कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा ये, और यहां ऑलरेडी 0 है। अब देखो अगला, अगला क्या है भाई? y, तो 2y - 4 इज इक्वल्स टू 3y - 2। अब तुम्हारा दिमाग चकरा गया, 2y - 4 इज इक्वल्स टू 3y - 2। इससे तुम y नहीं निकाल सकते? बताओ भाई, y नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। अगर वैसे भी तुमसे ना निकले तो एक काम करना मेरी जान, पहले a निकाल लेना। तो यहां पर क्या लिखा है? a - 1 इज -3, सो a इज इक्वल्स टू सीधा इस -1 को उठा के उधर भेजेंगे, वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2। कैसे? -2 - 1 इज -3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारी चीजें बनाते जाना है। लेकिन अब आपके मन में जो एक कंफ्यूजन है, ये वाला भी, एक बी वाला भी ऐसा ही दे दिया हमें, सी वाला भी हमें ऐसा ही दे दिया है। अब इन सब चीजों को फाइंड कैसे करना है? बहुत आसान है, टेंशन नहीं लो, ध्यान से देखो। 2y - 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी, 2y - 4 इज इक्वल्स टू क्या है? देखो यहां ध्यान से, 2y - 4 इज इक्वल्स टू 3y - 2 है, 3y - 2। ठीक है, क्या तुम इसको थोड़ा मोड़ा सॉल्व नहीं कर सकते y की वैल्यू लाने के लिए? कर सकते हो। क्या करो, 2y को उधर भेज दो, तो 3y - 2y हो गया, इधर -4 है ही, उधर से उठ के आ जाएगा +2, प्लस माइनस माइनस -2, और ये हो जाएगा y। तो y की वैल्यू सीधा क्या आ गई? -2 आ गई, है ना? -2, 3y - 2y इज y, एंड -4 + 2 इज प्लस माइनस माइनस, आगे बड़ा में माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पे -2। क्लियर? इक्वल मैट्रिसेस में क्या करना है मेरी जान? कुछ नहीं करना, चुपचाप से जो भी एलिमेंट्स है वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट इसके सेम होगा, ये एलिमेंट इसके सेम होगा, जिन भी एलिमेंट की पोजीशन सेम होगी वो हमेशा इक्वल वैल्यू देंगे इन द केस ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन बना लोगे, एनसीईआरटी में आ गया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा यहां तक तुम्हारा खत्म हो गया, 3.1 सॉरी। ठीक है, आगे आते हैं। चलो नाउ अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो कि एक्चुअली में मिर्च मसाला वाला टॉपिक है। ठीक है, यही है इसमें जिसमें थोड़ा मोड़ा जान है, बाकी जितने टॉपिक्स थे सब बहुत इजी और बहुत ही फुद्दू टॉपिक्स थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। गाइस हमारा बजट गिर गया है, हम लोग फिर से कोक से वापस वाटर बोतल पे आ चुके हैं, और वापस से वही बोतल जिसे तू अपनी गाय को पानी पिलाता उससे मुझे पिला रहा है। कोई बात नहीं, गाय हमारी माता है। नहीं मानोगे? गाय सच में हमारी माता है भाई, समझ गए? अब समझ आया था ना? चलो तो हम लोग आते हैं अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे। इट्स अ वेरी कूल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एट द सेम टाइम। मेरे बेटे रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है? सबसे पहले एडिशन पे बात आती है। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं, तो अपने दिमाग में ऐसे बैठाते जाना कॉन्सेप्ट की तरह। क्या? सबसे पहली चीज है भाई कि ए और बी दो मैट्रिसेस का एडिशन a + b तभी होगा, दोबारा सुनना दिमाग में, ए बी तभी होगा जब a और b एक सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो।
ठीक है, मैंने YouTube पे 10 टीचर को देखा और 10 टीचर में 8 टीचर ने बोला है कि ए और बी को इक्वल मैट्रिक्स होना है। नहीं, इक्वल नहीं, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ए एक 2 इंटू 2 मैट्रिसेस है तो बी को भी एक 2 इंटू 2 मैट्रिसेस होना होगा। अगर बी 2 इंटू 3 है नहीं हो पाएगा, या 3 इंटू 2 है तो नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया? पिक्टोरियल बताऊं, देखो अगर मान लो एक मैट्रिसेस है ए, इसके एलिमेंट है लेट सपोज 1 2 3 4, एक मैट्रिसेस है बी, इसके एलिमेंट है 2 6 9 1, क्या इन दोनों का ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस है, 2 इंटू 2 के मैट्रिसेस, राइट, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। वही मान लो अगर यहां ऐसा ना हो के मेरी जान, ऐसा हो जाता कि ये जो तुम्हारा बी है, बी बाबू, ये वाले तुम्हारे ऐसे रहते कुछ 1 2 3 4 6 9, क्या इसमें कर पाते? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया 1 2 3 4 मैच कर रहा है। नहीं भाई, वैसे नहीं होगा। यहां पर आप देखो कि ये जो है इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, यानी कि दिस इज अ 2 इंटू 3 मैट्रिसेस, वेयर एज दिस इज अ 2 इंटू 2 मैट्रिसेस। तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो एक नॉर्मल मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम रहेंगे उसको कैसे ऐड करते हैं ये समझ लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इससे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए, तो मैं तुमको डायरेक्ट टिक करके दिखाता हूं। क्या हमारे पास एग्जांपल है? बिल्कुल है। तो देखो, क्या हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं? एक बार अपने मन से पूछो, कैन वी ऐड दीज? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के पहले ऑर्डर चेक करेंगे। क्या? दिस इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, दिस इज ऑल्सो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो दिस इज ऑल्सो 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, बढ़िया। ये चीज जब तुम समझ गए तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्या सीन है? जब ये हो गया, पता चल गया कि यस दिस इज पॉसिबल, प्लस करना बिल्कुल बचपन में जैसे ऐड करते थे ना उतना ही इजी है। क्या करोगे? 5 को -11 से ऐड करो, 2 को 0 से, 4 को 7 से, 9 को 1 से, 10 को -6 से और -3 को -8 से। समझ गए? एडिशन कुछ नहीं है भाई, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें मैंने उतने सारे क्वेश्चन ही नहीं लिए, क्योंकि मैट्रिसेस से भाई एनसीईआरटी ही आता है। तो देखो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, चलो सबकी एक बार पोजीशनिंग कर लेते हैं तुम्हारे लिए आसान करने के लिए। दिस इज R1 R2 R3, दिस इज C1 C2, सेम दिस इज R1 R2 R3 और दिस इज C1 C2। ठीक है, व्हाट इज दिस एलिमेंट? R1 C1, इसमें R1 C1 एलिमेंट कौन है? ये है R1 C1। तो R1 C1 और R1 C1 को हम लोग जोड़ते हैं। समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये चीज अगर तुम्हें समझ आ गई है तो चलो फटाफट एडिशन कर लेते हैं। क्या करेंगे मेरी जान? सीधा सीधी एडिशन मारो। 5 प्लस -11, 5 प्लस -11। याद रखना अगर माइनस का साइन यहां है तो उसका कुछ मीनिंग है, तभी वो वहां है। समझ गए? वो बिना मर्जी के अपने मतलब से नहीं है। माइनस का मतलब ये मत कर देना कि सीधा 5 - 11 लिख देना, यहां बीच में प्लस का साइन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो 5 प्लस -11 विल बी द राइट थिंग। तो 5 प्लस -11 किया, माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 11 इज -6, तो यहां सीधा सीधी -6 बैठा दिया। 2 प्लस 0 इज 2, 4 प्लस 7 इज 11, 9 प्लस 1 इज 10, फिर उसके बाद 10 प्लस -6, 10 प्लस -6 यानी प्लस माइनस माइनस, 10 - 6 इज 4, बड़े के आगे पॉजिटिव साइन इसलिए 4, तो 4। ठीक है, -3 -8 क्या होगा? -3 प्लस -8 क्या हुआ? ये माइनस, यानी -3 -8, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए होगा 8 3 11, बड़े के आगे माइनस का साइन तो माइनस का साइन -11। समझ गए कैसे ऐड हुआ? बहुत आसान है, कुछ उतना नहीं है। अगर नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन प्लस आता है तो काम हो जाएगा। इनको आप इससे, इसको इससे करके आप ऐड करोगे तो आपका ये आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई चेंज नहीं है कॉन्सेप्ट में। इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ये याद रखो कि भैया a माइनस बी करने के लिए सेम a माइनस बी तभी होगा जब a और b के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि a अगर एक 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो b को भी 2 इंटू 3 होना पड़ेगा, तभी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाई? ऑर्डर चेक करते थे। क्या करते थे? ऑर्डर चेक करते थे। हमने क्या क्वेश्चन लिया है? चलो अब एनसीईआरटी के कुछ बहुत तड़कते भड़कते क्वेश्चन लिए भाई, बहुत तड़कीले क्वेश्चन लिए, एकदम मसालेदार, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या ये दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं? क्या लगता है तुम्हें? हैं? सही है। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस है? रो इसके कितने हैं? 1
2 और कॉलम कितने हैं 3 है, तो दिस इज अ 2 into 3, दिस इज अ 2 into 3, यस सर। तो नाउ वी कैन डू दिस। कैसे? एक ऐसा मैट्रिसेस बनाओ, -1 प्लस, एक सेकेंड, सब्सट्रैक्शन है तो दिस विल बी -1, बीच में माइनस का साइन है तो -0, ठीक है। -1 -0, माइनस माइनस प्लस, फिर भी माइनस तो -1, ठीक है। 2 माइनस माइनस 4, 2 माइनस माइनस 4, 2 प्लस 4 6, 0 minus 3 is -3, 0 minus 9 is -9, 3 minus 4, माइनस माइनस 4, तो 3 माइनस माइनस 4, ठीक है। इसका मतलब है 3 प्लस 4 यानी कि 7, तो 7, ठीक है। 6 माइनस माइनस 3 यानी 9, ठीक है। क्लियर है? समझ गए कैसे होता है सब्सट्रैक्शन? इट इज एज सेम एज एडिशन, देयर इज नो चेंज। एडिशन करने आता है, सब्सट्रैक्शन इज हलवा, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी के कुछ तड़कीले क्वेश्चन पे, एकदम मसालेदार चटनी वाले, एकदम चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भाई। देखो, बीइंग अ मैथ्स लवर मेरे को बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में। पता नहीं तुम लोग मैथ्स से इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों होते हो, लेकिन मेरी जान मैं सच में बता रहा हूं, मेरे को मैथ्स में इतना मजा आता है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो तुम पूरा डायरी देख रहे हो, ये पूरी डायरी, ये अगर तुम्हारे हाथ लग गई ना, तुम्हारे 12 का किस्मत खुल गया। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये डायरी मैं तुम्हें दूंगा या नहीं दूंगा। ऑब्वियसली दूंगा। तो भैया पैसे लोगे 90 रुपए, नहीं भाई 99 वाला नहीं है ये मेरा। मैं अपने से जो भी बनाया हूं मैं उसको फ्री ही रखूंगा। अगर तुम्हारे पास कैफेपीडिया सीबीएसई ऐप नहीं है तो जाके भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब वहीं पर अपलोड कर दूंगा। और एडवांस अपलोड मैं टेलीग्राम चैनल पे कर रहा हूं, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना। हालांकि इसमें मेरे नोट्स है जो मैंने 12th में पढ़ाई करी थी ना अपनी, थोड़ी थोड़ी तुम्हें दिख रही होगी। मेरे ये 12th की है, मैंने 12th में जितनी चीजें पढ़ी थी सब इसमें लाइन बाय लाइन, ये प्रॉपर मेरा नोट्स है। और ये नोट्स वैसा नहीं है, मतलब नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं है कि मैंने सब कुछ लिखा है, वही लिखा है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सही है। थोड़ा सा इसको रीडिफाइन कर रहा हूं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जो इस साल है, तो कर दूंगा अपलोड। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कराओ, पटाख से ये तुमको डायरेक्टली मिल जाएगी इस चैप्टर की और बाकी सभी चैप्टर की। तो देखो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन में क्या करना है, x प्लस वाई इज ये एंड x माइनस वाई इज ये, हमें निकालना है x और y की वैल्यू, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? नहीं? तुमने थोड़े मोड़े प्रॉब्लम तो सॉल्व किए होंगे, मतलब तुम्हें मेरे हिसाब से 12 में आके लीनियर इक्वेशन के बड़ी बड़ी चीजें तो पता है। तो चलो ना वही लगाते हैं। क्या लिख दो? सिंपल, बिल्कुल जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025 and on the other hand x minus y is equals to 3003। एक क्वेश्चन पूछूं, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नीचे कमेंट में जरूर बताना क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। अगर है तो लिखना यस इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर नहीं है तो लिखना नो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी लिखो, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है ये भी लिखना नीचे, ठीक है। और साथ ही में ये कौन कौन से टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है ये भी लिखना। बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया क्या? नहीं भाई, तुम सब लिखना। चलो, तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो तुमने पहले भी सॉल्व किए होंगे, थोड़े लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, राइट। तो इसमें क्या करो, मान लो लेट्स सपोज वी ऐड इट, हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड एलएचएस आरएचएस को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2x, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो y से y कट जाएगा। सही बात, ये तो आती है ना। अरे मैं कुछ ज्यादा ही बच्चा समझ रहा हूं तुम्हें यार। और इन दोनों को प्लस कर दो। एडिशन अभी जस्ट सीखा है कैसे, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 एंड 5 + 3 8। ऐसा हो गया 2x इज इक्वल्स टू ये। अब तुम्हारे मन में आएगा भैया, ये 0 याद रखना, तुम्हारे मन में आएगा भैया कि 2x और ये आ गया भैया, तो x की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं मेरी जान, चुपचाप से क्या करने का, x इधर रखने का, और ये जो पूरा का पूरा मैट्रिसेस है, यानी कि ये जो 10 0 2 और 8 है, इसको 2 से डिवाइड मारिए, ठीक है। क्योंकि यहां 2x है तो यहां जाके 1/2 ही हो जाएगा, तो 1/2 होगा वहां पे भाई, तो वो डिवाइड हो जाएगा सबसे, सारे एलिमेंट से। समझे? ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है। मैं मल्टीप्लीकेशन में आपको स्केलर में ये चीज और अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो। तो इसको डिवाइड मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। सही बात। तो जब मेरी जान x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालनी कितनी मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। चलो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट करके निकालते हैं। कैसे निकलेगी? यहां लिखा हुआ है, इसमें ले ले, किसमें ले ले, इसमें ले ले, इसमें ले ले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, x - y इज इक्वल्स टू 3003।
ठीक है, वैसे टाइम बचाने के लिए यही लेना क्योंकि इसमें 3003 है तो थोड़ा इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई मेरी जान, 5104 आया, ठीक है, माइनस y इज इक्वल्स टू 3003 हो गया। एक काम करो, y को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो ये कैसा बन जाएगा सिचुएशन, 5014 माइनस 3003 इज इक्वल्स टू y। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो ये लो पुच्ची। चलो 5 में से 3 घटाए 2, अब देखो ये माइनस हो रहा है तो माइनस ही होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1 में से 0 गया 1, ऑब्वियसली 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया अपना भाई 2011, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2011 और x की वैल्यू आ गई 5014। आसान क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन बैठाना था, कोई एक की वैल्यू निकालनी थी, एक को डिसमर्ज करना था, फिर वापस से सब्स्टिट्यूट करके निकालना था, वही चीज था। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बहुत आसान, टिप दे दूं, आएगा इस साल, ठीक है भाई। तो चलिए एक काम करते हैं, अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन लगाते हैं जो कि इस लेवल का हो, जिसमें थोड़ा मजा आए। क्या है, मजा आए, ठीक है। मजा आने के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बना के देखते हैं इसको, सेम करेंगे ऑब्वियसली, 2x प्लस 3y है इज इक्वल्स टू 2340, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब तुम्हारे दिमाग में बुद्धि चमकी होगी, क्या चमकी होगी बुद्धि, कि भैया यहां पर मैं अगर माइनस लगा भी दूं या प्लस भी कर दूं, लेट्स, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप तो आप ऐड कर लो या तो आप माइनस कर लो, नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग कर लो काम, ठीक है, सही बात। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस क्यों नहीं किया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता तो 2y आ जाता, हमें तो y को हटाना है, तो यहां पर भी हमारा काम रहेगा कि हम x या y में से किसी एक चीज को उड़ाएं। क्या यहां पर उड़ रहा है, नहीं। अब क्योंकि हमें इसको कैंसिल आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपली ये कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादातर लोगों को यहां पर पता होगा, नहीं पता है तो मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, मैं x को उड़ाने की सोच लिया हूं, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन 1 को इंटू कर दूं लेट्स सपोज 3 से, और इसको इंटू कर दूं लेट्स सपोज 2 से, तो सही हो जाएगा अपना काम। सोच के देखो, करके देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, 2 से इंटू कर दिया पूरे इक्वेशन को। मेरे को शायद ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने से पहले नहीं समझाना चाहिए, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का यही है, तो आप समझ लो, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बहुत सिंपल है, करना सीख जाओगे बहुत आराम से। तो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये पूरा सिस्टम हो गया, और इंटू 3 कर रहे हैं तो LHS में भी 3 होना चाहिए, RHS दोनों साइड 3 इंटू होगा, तो करो, ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल्स टू, अब यहां पर तुमको मेन चीज समझना है, जो तुम्हारा अगला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन स्केलर वाला, कि अगर मेरे को 3 से इसको इंटू करना है ना, तो ये 3 से 2 को इंटू करके यहां पर मैं क्या लिखूंगा 6, फिर 3 से 3 को इंटू करके यहां पर क्या लिखूंगा 9, फिर 3 से 4 को इंटू करके लिखूंगा 12, फिर 3 से 0 को इंटू करके लिखूंगा 0। समझ गए कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन, कि एक चीज अगर बाहर एलिमेंट है उसको इस मैट्रिक्स से इंटू करना है तो उसके सारे एलिमेंट से सेपरेटली इंटू कर देते हैं, ठीक है। अब सेम क्या करना है मेरी जान, इंटू 2 इसमें करना है, तो ये क्या है 3x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6x। चलो अपना काम तो दिख रहा है हमें कि हो गया। 2 इंटू 2 4y, तो ये भी क्या हो जाएगा 4y, सॉरी कलर चेंज हो गया, अबे क्या खुल गया था बे, हमें डरा ही देता है भाई ये। चलो तो 6x प्लस 4y हो गया मेरी जान। अब उसके बाद इसमें हमें 2 को इंटू करना है, तो कैसे 2 को इंटू करेंगे, अभी बताया मैंने तुम्हें, 2 को इंटू करेंगे इस 2 से यानी कि 4, फिर 2 को इस 2 से यानी कि -4, ठीक है, फिर 2 को इस -1 से यानी कि -2, फिर 2 को इस 5 से यानी कि 10। क्या हमारा काम हो गया है, क्या हमारा काम हो गया है जो हम करने के लिए ये कर रहे थे, बिल्कुल हो गया है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये 3 बना, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इनमें हम क्या करेंगे, मैं यहां थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं बाकी के काम के लिए, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे मेरी जान, कुछ नहीं, हम इसमें चुपचाप से यहां पर माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के कारण क्या हो जाएगा कि ये कट गया सीधा सीधी प्लस माइनस माइनस से, ठीक है। अपने को सीधा यहां आ गया 5y इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से -4 यानी कि 9 प्लस 4 हो जाएगा, यानी वो 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 में से -2 घटाएंगे तो वो 14 हो जाएगा, क्योंकि बड़े के सामने प्लस का साइन है और प्लस माइनस माइनस होता है,
और 0 में से 10 को घटाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। सही बात। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया कि y कैसे निकाले। जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ 5y था, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ पे इस साइड आके। बिल्कुल सही। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2/5, 13/5, फिर 14/5 और आपका -10/5। सही बात, वही चीज हुआ है लिख के। बिल्कुल सही, सही है। अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर दो। क्या हो गया, देखो बेसिकली ये जो है ना, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा y आ चुका है। ठीक है, y आ गया, हमारा y आ गया है, ये हो गया हमारा y। अब हमें क्या निकालना है भाई, x निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी भी एक को उठा के उस पे y की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे, लिख देंगे यहां पे सीधा 3x, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई। 2 इंटू वाई ये है, तो 2 इंटू, डायरेक्ट कर दूं मैं, मतलब अब तो इतना समझ ही गए हो। तो हमें लिखना है 2y, तो हम इसमें 2 इंटू करके लिखेंगे, यानी हम इसे डायरेक्ट ऐसा लिख दे कि 2/5 इंटू 2, 13/5 इंटू 2, 14/5 इंटू 2 और -10/5 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये हमारे किसके बराबर है भाई, 2 -2 -1 और 5। सही है। अब मुझे पता है तुम्हें थोड़ा मेसी लग रहा है, तो इसे मैं पूरा सॉल्व करके सामने सीधा तुम्हारे लिए आंसर लिख देता हूं। ओके गाइस, तो ये जो है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारे y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। अगर ये -2 दिख रहा है तो भूलना मत, वहां पर लिखा हुआ था -10/5, इसीलिए यहां पर -2 लिखा है। सेम आप यहां पर इसको भी काट के 3 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये भाई, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, और यही एक मैट्रिसेस में ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं जिसमें जान हो। ये पूरा लेक्चर देख के एक बार एनसीईआरटी बनाना, तुम्हारा काम 100% डन है भाई, 100% डन। चलो तो भाई, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद जो अगली चीज आती है वो आता है मल्टीप्लिकेशन सीखना, जिसमें हमने सीख लिया है क्वेश्चन के तरीके से। भैया ने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सिखा दी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक k से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी समझे क्या, यानी लेट सपोज अगर हम लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड 3 है। ये बहुत आता है, ये एमसीक्यू में आने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, याद रखना, इसके बहुत चांसेस है आने के। तो ये इसमें क्या पूछ दिया, हमने अभी जस्ट ये कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम दोबारा करेंगे फॉर आवर रिवीजन। तो देखो भाई, यहां a की वैल्यू हमें क्या दे दी है, मैट्रिक्स की वैल्यू सीधा सीधी इसने लिख दिया कि दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज रूट ऑफ 5, 7 - 3 2 0 5, और ये है ए मैट्रिक्स। ठीक है, हमें कह रहा है 3a मैट्रिक्स क्या होगा, तो 3a मैट्रिक्स कुछ नहीं होगा। 3a मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए। तो अब मैंने तुम्हें जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज ऑलरेडी सिखा दी है कि यू नीड टू डू नथिंग बट मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट विथ 3 एंड यू विल गेट योर आंसर। तो कभी भी आए कि ऐसा 3a फाइंड करो, 2a फाइंड करो, ये करो, तो सिंपल क्या करना, जो भी तुम्हारे k की वैल्यू रहेगी, यानी कि यहां पर जैसे 3 है, यहां पर 2a भी निकालने बोला जा सकता है, यहां पर 7a भी निकालने बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो उस केस में बस उस वाले नंबर से पूरे के पूरे मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को एक बार मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हुआ पहला फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पर मल्टीप्लिकेशन के दो फॉर्म होते हैं। दूसरा फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, दूसरा फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, जिसमें आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, गोल्डन पॉइंट सुन लो, इसमें रूल बहुत मैटर करता है, प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करती है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो पॉसिबल तभी होगा जब कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, यानी कि इसके जितने कॉलम्स है उतने इसके रोज होने चाहिए। यानी कि यहां पर 3 कॉलम्स है तो यहां पर 3 रोज होने चाहिए। तो तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा वाइसे वर्सा है, 1 2 3 रो। या फिर तुम ये भी कह सकते हो अपने वर्ड में कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज यहां 2 थे तो यहां नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए। समझ गए? तो इसका मतलब सीधा है कि तुम्हारा दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, a इंटू बी और b इंटू ए। समझ गए? यानी कि अगर 2 इंटू 3 है तो दूसरा मैट्रिसेस 3 इंटू 2 होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये होगा उसके बाद ही दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ गए? अब चलो मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं तुम्हें बहुत ही धड़ल्ले से।
एक बार और पानी पी लेता हूं। नहीं भाई, तुम लोग को अगर नहीं पता तो एडिटर भैया यहाँ पे तुम्हारे बैठे रहते हैं और बैठ के मेरे को मीम्स दिखाते हैं आईपैड में क्लास के बीच बीच में कि थोड़ा सा इसके साथ किया जाए। तो भैया ने अभी वो, छोड़ो, हर चीज के आगे यू लगा देती हूँ वाला मीम दिखा दिया मुझे, उस पे कुछ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे गाइस मैट्रिसेस यू, और मैं पीऊंगा पानी यू, फिर मैं खाऊंगा खाना ऊ। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऊ, तो आओ देखू। चलो, तो ऑपरेशन क्या तुतला गया भाई, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में तुम लोगों का जो नेक्स्ट चीज होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन बहुत कैड़ी चीज है, आनंद आ जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ने में। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने में जो मजा है, ये प्रक्रिया में जो मजा है वो कहीं नहीं है। आइए देखिए, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बस यू हैव टू मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो भाई कायदे से देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक दैट यू विल गेट इन योर लाइफ। कैसे? देखो, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब ऑर्डर क्या हो, अपोजिट हो, यानी 3 into 2 is 2 into 3। ठीक है, वैलिड है, सही है भैया, प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैच कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी जिंदगी के जितने डीएम्स और इंस्टाग्राम पे जितनी लड़कियों के लड़कों के मैसेज आ रहे होंगे, उठा के साइड रख दो, डीएनडी पे लगाओ ये पार्ट देखने के लिए स्पेशली, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, कैसे होगा? कुछ नहीं, हम लोगों को इससे एक नया मैट्रिक्स बनेगा, राइट? सही है, पता है, बढ़िया बात। तो चलो, हम लोग कर रहे हैं यहां पर a इंटू बी, यानी हमको कैसे करना पड़ेगा, ये हमारा नया मैट्रिसेस बनेगा। लेट सपोज इतना बड़ा मैं बना ले रहा हूं ताकि तुम्हें सारे कैलकुलेशन समझ में आए। सबसे पहले क्या करो, सबसे इजी तरीका करो, क्या करना है, ये वाला रो यानी रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे? कॉलम 2 से। यहां लिखता हूं, ठीक है, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी, रो 1 को ही कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ गए? क्या किया, दोबारा सुनो, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया एक बार, फिर रो 1 को ही कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम 1 से, फिर रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 से। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, तो ये अपना एक नया मैट्रिक्स बना के दे देगा। ठीक है, नया मैट्रिक्स बना के दे देगा। अब कैसे होगा, देखो फिर से बिल्कुल रूल के हिसाब से चलते हैं, जैसा रूल बोल रहा है वैसा करते हैं। ठीक है, देखो, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 into 0। ठीक है, 3 को देखो, रो 1 कॉलम 1, रो 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, रो 1 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट, यानी कि 3 प्लस, यहां पर बीच में साइन देते जाना, याद रखना, 3 into -2 और प्लस -2 into 0, -2 into 0। ये बना अपना रो 1 इंटू कॉलम 1। सही बात, रो 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, रो 1 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट, रो 1 का तीसरा एलिमेंट, कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, रो 1 इंटू कॉलम 1, फिर करेंगे रो 1 इंटू कॉलम 2, रो यही रहेगा, कॉलम ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो कॉलम 2 बनाते हैं, चलिए आइए। कॉलम 2 क्या होगा मेरी जान, ध्यान से देखो, ये यहां एक कॉमा लगा देना, लेकिन जरूरत नहीं है। आप बेसिकली, ये आपका पहला एलिमेंट तैयार हो चुका है, अब आपको बस दूसरा एलिमेंट तैयार करना है। दूसरा एलिमेंट कैसे तैयार होगा? 1 रो 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, यानी क्या हो गया, 1 into 3, 1 into 3। ठीक है, प्लस, चलो बहुत बढ़िया, प्लस रो 1 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट, यानी 3 into -1, 3 into -1, प्लस का साइन फिर से। ठीक है, अब आएगा -2, तो यानी कि रो 1 का तीसरा एलिमेंट और कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट, 4, -2 into 4, -2 into 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये हमारा 2 एलिमेंट बन गया। हमने क्या किया इतने दूर,
इतने दूर हमने रो 1 से ही एक बार कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया पूरा, फिर कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया और उसको लिख दिया। ठीक है, अब आएंगे दूसरे पे जो कि होगा अपना रो 2। अब रो 2 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो रो 2 का पहला एलिमेंट 0, तो 0 इंटू कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 0, तो 0 इंटू 0 प्लस रो 2 का दूसरा एलिमेंट 3 इंटू कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट -2 प्लस रो 2 का तीसरा एलिमेंट -1 इंटू कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट 0। ठीक है, डन हो गया। तीसरा वाला भी बन गया एलिमेंट अपना, तीसरा एलिमेंट भी रेडी नहीं मैट्रिक्स का। चौथा एलिमेंट बना रहे हैं, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने रो 1 कॉलम 1 को कर लिया, रो 1 कॉलम 2 को कर लिया, रो 2 कॉलम 1 को कर लिया। अब अपन रो 2 कॉलम 2 को करेंगे, यानी कि ये रो 2 और ये कॉलम 2, रो 2 रीतू, सही है। तो 0 इंटू 3, अब तो समझ गए ना किसको किससे किया जाता है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, और तीसरी चीज क्या करेंगे, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4। ठीक है, अब आपका मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, पूरा कैलकुलेशन करके एक नया मैट्रिसेस आ जाएगा। लेट सपोज 4 6 9 1 आ गया। ठीक है, लेट सपोज आ गया। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा एक नया मैट्रिसेस। 4 एलिमेंट्स के आपके कैलकुलेशन मिल गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिसेस ए इंटू मैट्रिसेस बी। ठीक है, मुझे पता है ये चीज समझना थोड़ा कंफ्यूजिव है, थोड़ा पजल जैसा है, लेकिन कुछ नहीं, आप बस इतना याद रखो। ठीक है, अगर आपको पैटर्न याद रखना है कि लेट सपोज ये एक 3 इंटू 2 2 इंटू 3 ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये जो है उसी हिसाब से बनते जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या सीन है। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 को कॉलम 1 से, तो रो 1 इंटू कॉलम 1 ऐसा लिख लो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, रो 1 को ही कॉलम 2 से, तो रो 1 इंटू कॉलम 2 लिख लो। फिर क्या करते हैं, रो 2 को कॉलम 1 से, तो रो 2 इंटू कॉलम 1 लिख लो। और फिर क्या करते हैं, रो 2 को ही कॉलम 2 से, तो अपन लिख लेंगे रो 2 इंटू कॉलम 2। इसका कहीं से स्क्रीनशॉट कुछ ले लो, ये पता है काम हो जाएगा। और इंटू करते करते बीच में प्लस का साइन देते जाना, तो मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस का साइन यूज होता है, और अगर कहीं डिवीजन होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो माइनस का होता है। पता है क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में चीजों को बढ़ाते हैं और डिवीजन में चीजों को घटाते हैं, इस वजह से यहां पर प्लस है बीच में। मतलब मैथमेटिशियन वाली बात कर दी, पता है, बट ठीक है पुच्ची, तुमको यू आर माई फैन। एनीवेज, नहीं भाई मजाक कर रहा हूं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में अगली चीज क्या पढ़नी है, ये कुछ चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, याद कर लो। सबसे पहली चीज है कि ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नॉट बी डिफाइंड, यानी कि ए इंटू बी मैट्रिसेस से जो मैट्रिसेस बनेगा, बी इंटू ए मैट्रिसेस से वो मैट्रिसेस नहीं बनेगा, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। याद रखना इस चीज को। कैसे? देखो, इस मैट्रिसेस को इधर अगर हम लोग करेंगे तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसी बी मैट्रिसेस को अगर ए से इंटू करोगे तो देखो ना पूरा हिसाब ही चेंज हो जाएगा। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 2, समझ गए? तो रो भी चेंज हो गए, कॉलम भी चेंज हो गए, मैट्रिसेस भी नया बनेगा और बिल्कुल अलग सॉल्यूशन आएगा। तो ये याद रखना कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए हमेशा। ठीक है, इतना याद रखो, काफी है। बाकी ये सभी चीजें तुमको समझ में आ जाएगा, ये सब मैं बता दूंगा। आगे भी और चीजें हैं, उससे आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है कायदे से, मतलब कि अगर बोलोगे सॉल्विंग में तो एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके कितने रोज है? कितने रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो बिल्कुल यही करने का, क्या करने का कि इस पूरे मैट्रिक्स को, इस पूरे मैट्रिक्स का जो रो में पहले लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिख दो। यानी 1 3 5 लिखा हुआ है तो 1 3 5 ऐसे लिख दो, फिर 2 4 6 लिखा हुआ है तो 2 4 6 ऐसे लिख दो। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया भाई रो 2 और कॉलम 3, रो 2। नाइस। तो रो 3 था, अब रो 2 हो गया, कॉलम 2 था, अब कॉलम 3 हो गया। समझ गए? उल्टा पुल्टी हो गया, कुछ नहीं किया, जो रो में था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखो ध्यान से देखो, जो भी चीजें ऐसे रखी हुई थी, मतलब जो भी चीजें कॉलम में थी उसको हमने लेटा के वहां रो बना दिया, और जो भी चीजें दूसरे कॉलम में थी उसको हमने वापस लेटा के रो बना दिया। तो ट्रांसपोज इज नथिंग बट हमने इसको बस लेटा दिया। ये बहुत
टफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखोगे तो इसको ऐसे रख दिया है बस, ठीक है, इसको यहां से उठा के ऐसे और इसको यहां से उठा के नीचे ऐसे, बस। तो अगर कहीं पर आ जाए कि ट्रांसपोज लिखो, कोई मैट्रिक्स दे दे तो ट्रांसपोज लिख लोगे ना? अभी भी नहीं लिख पाओगे? रुको समझा देता हूं। लेट सपोज एक मैट्रिसेस है ए, सुनो ऐसे समझाता हूं। लेट सपोज एक मैट्रिसेस है ए बी सी डी ई एफ, बोला इसका ट्रांसपोज लिखो, यानी कि इस मैट्रिसेस ए का ट्रांसपोज लिखो। कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, चुपचाप से ए सी ई को ऐसे लिख देना और बी डी एफ को ऐसे लिख देना। समझ गए? काम हो गया। डिफरेंट ऑर्डर, सेम सिनेरियो। पहले रो को पहले कॉलम को उधर पहला रो बनाइए, दूसरे कॉलम को उधर दूसरा रो बनाइए। बहुत बढ़िया, चलिए इतना काम आपका हो गया। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिसेस अगर सिमेट्रिक तभी कहलाता है। सिमेट्रिक समझ रहे हो? सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक वाला एग्जांपल दिया था ना, जो चीजें बीच से बिल्कुल बराबर की हो, मतलब इधर भी सेम इधर भी सेम। तो भाई क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस? बहुत सिंपल है, देखो एक स्क्वायर मैट्रिसेस को एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस तब कहा जाता है जब उसका ट्रांसपोज बिल्कुल सेम होगा। तुम इस केस में देखो, ठीक है, इस केस में देख रहे हो। चलो इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो चलो ए है, ए को ट्रांसपोज करेंगे। अभी जस्ट हमने सीखा, पहले रो को क्या कर देंगे, पहले कॉलम को क्या कर देंगे, पहला रो बना देंगे, यानी √3 2 एंड 3। फिर दूसरे वाले कॉलम को दूसरा रो बना देंगे, यानी कि 2 -1.5 और -1। और तीसरे वाले जो अपना कॉलम है उसको वापस उधर रो बना दिए, तो 3 -1 और 1। क्या इन दोनों में कोई चेंजेस आया ये करने के बाद? ध्यान से देखो, आया? नहीं आया, अभी भी वही है, सारे एलिमेंट सेम है, जो जहां इसमें है वो वहीं पर उसमें है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे पता है तुम्हारा सर चकरा गया कि भैया ये क्या हो गया, आपने इसको पूरे एक एक करके कॉलम को रो बनाया फिर भी सेम चीजें बन गई। तो यही होता है भैया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझे? इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऐसा समझो। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक्स तब कहलाएगा जब यही चीज को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे ना, यानी इसको अगर हम लोग ऐसे करके लिख दे तीनों को, जब हम ये कर दे उसके बाद तुम्हारा जो ए ट्रांसपोज बना वो -a के बराबर बन गया, तब यानी कि सब जो भी पॉजिटिव में थे वो सारे नेगेटिव में चले गए। समझ गए? तब इसको क्या कर देंगे, ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जिसमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम दिखेंगे लेकिन बस उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा जब आप उसको ट्रांसपोज कर रहे होगे। तो वही स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ गए? अब देखो भैया इनवर्स वापस से आया है। इनवर्स क्या बोल रहा है? एक बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज अ थ्योरी, ठीक है, ध्यान से सुनो, चेक करने आएगा तो चेक कर देना। जितने अभी तुमने ऑपरेशन सीखे हैं बस वही ऑपरेशंस का यूज करके ये काम हो जाएगा। क्या है कि भैया अगर दो मैट्रिसेस है ए और बी नामक दो मैट्रिसेस है, ये जरूरी है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑब्वियसली बी इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिसेस हैं। अगर मैं भैया यहां पर ए बी करूं, यानी कि ए इंटू बी कर दूं तो एक मैट्रिसेस बनेगा, राइट, और बी ए करूं तो भी एक मैट्रिसेस बनेगा। और अगर कभी कभी इस केस में ए बी इज बी ए हो जाए, देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, यहां पर दो मैट्रिसेस है ए और बी, ठीक है, हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने चुपचाप से ए बी किया पहले, ठीक है, फिर हमने बी ए किया। और जब हमने ये किया तो हमें क्या मिला कि जो बी ए की वैल्यू आई वही ए बी की वैल्यू आई। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ गए? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, और वो डिनोट होता है A इनवर्स से। अब ये देख के काफी बच्चे शॉक हुए क्योंकि भैया दीदी या मैं भी बता रहा हूं A इनवर्स का एक क्वेश्चन पक्का होता है लेकिन वो डिटरमिनेंट वाला है, ठीक है, समझ गए? तो इससे तुम उतना कॉन्सेप्ट मत समझो, इससे बस समझो कि अगर AB और BA सेम आ जाएगा तो B इज द इनवर्स ऑफ A। बस इतना कॉन्सेप्ट पता है, काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये सब चीजें आप पढ़ लो पॉज करके, और बाकी जो काम की चीज है वो मैं तुमको बताता हूं। एक और चीज है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ लो। मैट्रिसेस खत्म हो गया, बुक कॉपी बंद करो, चुपचाप से एनसीईआरटी बनाओ, काम खत्म करो, मैट्रिसेस आज डन कर लो आज रात, ठीक है। ध्यान से देखो, तो थ्योरम 3 क्या कहता है? यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ये क्या कहता है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इज यूनिक। एक
स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होता है। क्यों? तो सिंपल है भाई, लेट सपोज कि एक ए नामक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का तुमको पता ऑर्डर क्या होता है, m into n में m और n सेम होते हैं तभी वो स्क्वायर होता है, क्योंकि उसके सारे साइड सेम होते हैं, हर तरफ से सेम नंबर ऑफ रो, सेम नंबर ऑफ, समझ गए ना? तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर एक ऐसा है और उसके दो इनवर्स है, लेट सपोज एक उसका b भी है, एक उसका c भी है, b इज ऑल्सो इनवर्स, c इज ऑल्सो इनवर्स, तो एक क्वेश्चन प्रूफ का होता है, बनता है, थ्योरेटिकल है, समझ लो कि b इक्वल्स टू c हो जाएगा। यानी कि अगर a का इनवर्स, यानी कि b अगर a का भी इनवर्स है और c भी a का इनवर्स है, यानी कि ab और ba भी इक्वल है और ac और ca भी इक्वल है, तो तुमको बताना है कि b और c इक्वल है। सिंपल है, क्या है, ab और ba इक्वल है i के, ठीक है, वैसे ही ac और ca भी इक्वल है i के, यानी कि इनवर्स है दोनों, राइट। b इज इक्वल टू bi, b इंटू ac इज इक्वल टू ba इंटू c, सिंपल है। तो ic इज इक्वल टू c। तो बेसिकली भाई उतना कुछ नहीं है, इसको मत फ्राई करो, सिंपल समझ जाओ कि भैया एक छोटी सी कॉन्सेप्ट होती है जिसको यूनिकनेस ऑफ इनवर्स कहते हैं, और वो हमें ये बताती है कि इफ a का इनवर्स है b, ठीक है, और a का इनवर्स है c, तो b और c बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ab इज इक्वल्स टू ba इज इक्वल्स टू i होगा और ac इज इक्वल्स टू ca इज इक्वल्स टू i होगा। इस वजह से c और a, इस वजह से आपके b और c बराबर होंगे, बस, ठीक है। तो भैया हमने कर दिया है अपने मैट्रिसेस को स्वाहा, और मैं आपको बता दूं कि आज के कॉन्सेप्ट में आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जाके अपने एनसीईआरटी बुक को उठाना और उसको सॉल्व करना है, एंड ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक बार बना लो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आता है बोर्ड्स में। मैट्रिसेस विल बी डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो, एक्सरसाइजेस भी बना लेना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रितु भैया साइनिंग ऑफ, लेकिन उससे पहले बता दूं भैया कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ भाई, बहुत मेहनत लगती है इतने बड़े लेक्चर को रिकॉर्ड करने में और तुम्हारे लिए चीजों को और आसानी से और अच्छे तरीके में लाने में। तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट, भैया की मदद करनी है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर करो कंटेंट को। मुझे पता है तुम्हें मुझे मैथ्स के लेक्चर बहुत पसंद है, तो जाओ भैया इनको शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। रितु भैया साइनिंग ऑफ।